डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सिम्पसन 1/3 रूल डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रापेजॉइडल रूल को ड्राइव किया था। उसके लिए हमने न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला यूज़ किया और उसमें n = 1 पुट किया, और सेकंड और उससे हायर ऑर्डर डिफरेंसेस को हमने नेगलेक्ट किया था। सेम उसी प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला में हम n = 2 पुट करेंगे और थर्ड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस को निगलेक्ट करेंगे। हमने न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला ड्राइव किया था यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, ठीक है। उसको हमने इंटीग्रेट किया था और हमारे पास ये न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला हासिल हुआ था। ये भी हम ड्राइव कर चुके हैं इससे पहले। I = h, ये वो जो आपके पास ये है, ठीक है। ये हमारे पास था न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला। अब इस फार्मूला में अगर हम n = 2 पुट कर दें तो यहाँ पे हम 2 पुट करेंगे और यहाँ पे 2 पुट करेंगे n की जगह, तो यहाँ 2y0 प्लस 4/2 आएगा, तो 2 डेल्टा y0 प्लस 1/2 2³ माइनस 2² डेल्टा स्क्वायर y0। और इससे जो हायर टर्म्स हैं, मतलब डेल्टा क्यूब, थर्ड डिफरेंस या 4, और से जो बड़े डिफरेंसेस हैं वो सारे हम निगलेक्ट करेंगे। तो आपके पास ये फार्मूला इस तरह बन जाएगा। मतलब ये आपके पास 3 टर्म्स रह जाएंगी बाकी। जहाँ जहाँ पे आपके पास n है, मतलब यहाँ 2 पुट हुआ, यहाँ 2, और इन दो जगह पे आपने n की जगह 2 पुट कर दिया, तो आपके पास ये आ जाएगी टर्म, ठीक है। तो इसको अगर हम डेल्टा y0 को y1 माइनस y0 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह ही जो डेल्टा स्क्वायर y0 है उसको आप y2 माइनस 2y1 प्लस y0 लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जो आपके पास डिफरेंसेस हैं आपने उनकी जगह y की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। इनको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास, इस टर्म को हम सिंपलीफाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है h/3 y0 प्लस 4y1 प्लस y2। ये जो आपने ये किया था, ये आपके पास जो इंटरवल है n = 2 पुट किया, तो इंटरवल आपने यहाँ पे लिया है x0 से x2 तक, ठीक है। मतलब x0 से लेकर x0 प्लस 2h। जो आपने ट्रेपेजॉइडल रूल में क्या किया था, आपने x0 से x1 तक इंटरवल यूज़ किया था, ठीक है। यहाँ पे हमने x0 से x2 वाला इंटरवल हमने यूज़ करना है, ठीक है। मतलब इसमें हमने 2 पॉइंट्स कंबाइन करके एक इंटरवल बनाना है, x0 से x1 और x2। तो इसमें हमने x0 से x2 तक इंटरवल यूज़ करना है, ठीक है। इस तरह ही जो नेक्स्ट इंटरवल की बात करेंगे वो भी आपके पास x2 से x4 तक होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंटरवल आपके पास x0 प्लस 2h, x0 प्लस 4h। अगर इसको आप देखें, क्योंकि हमें इसी प्रोसीजर को फॉलो करना है तो इसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अगर आप x0 से शुरू करते हैं तो इसमें x0, x1 और x2, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। तो h/3 x0 के कोरस्पॉन्डिंग y0 होता है, प्लस 4 टाइम्स जो अगला पॉइंट x0 के बाद वो x1 था उसके कोरस्पॉन्डिंग y1 प्लस 4y1, ठीक है, प्लस, और जो लास्ट आपके पास x2 है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा वो y2। मतलब ये फार्मूला इस तरह बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास है x0 प्लस 2h, मतलब x2 से लेकर x0 प्लस 4h, x2 से x4 तक आपके पास है। मतलब x2, x3 और x4 इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ही यूज़ होने हैं जिस तरह इसमें यूज़ किए थे। तो h/3 x0 के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट y2 है, प्लस 4 टाइम्स उससे जो नेक्स्ट है x3 उसके कोरस्पॉन्डिंग y3 पॉइंट, प्लस, और जो आखिरी आपके पास x4 है उसके कोरस्पॉन्डिंग y4 पॉइंट। मतलब इसी प्रोसीजर को हमने फॉलो करना है और डायरेक्ट हमने यहाँ पे
फॉर द इंटरवल x2 to x4 फार्मूला लिख लिए, ठीक है। सिमिलरली x0 प्लस n माइनस 2h से लेकर x0 प्लस nh, मतलब xn माइनस 1 से xn तक, इसके लिए भी इसी को प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो h/3 y n-2 प्लस 4 y n-1 प्लस yn ये बन जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन तमाम इंटरवल्स को ऐड करना है, क्योंकि हमें होल इंटरवल के लिए इंटीग्रेशन चाहिए x0 से लेकर xn तक। तो ये जो हमने x0 से x2, x2 से x4 और सोन, ये वैल्यूज़ जो हमने दरमियान में काउंट की हैं, जो इस तरह ही निकलेंगी सिमिलरली, ठीक है। और लास्ट वैल्यू ये है। इन तमाम इंटीग्रेशंस को अगर हम ऐड कर दें तो आपके पास क्या आएगा, x0 से लेकर xn तक, ठीक है, x0 to x0 प्लस nh इज f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h/3। यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं y0 और जो yn है ना, वो वन टाइम यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, y0 प्लस 1/n ये हम इस तरह लिख देंगे। और जो आपके पास y1, y3, उसके बाद y6, मतलब 1, 3, फिर 5, ठीक है, फिर 7, मतलब जो आपके पास जिनके सब्सक्रिप्ट जो हैं वो ओड है 1, 3, 5, वो उनके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 टाइम्स y1, y3, y5 प्लस सोन yn-1, ठीक है। और जो आपके पास y2 है यहाँ पे आ रहा है और साथ यहाँ पे भी आएगा, इस तरह y4 ने इससे नेक्स्ट टर्म में भी आना था। तो जिनके सब्सक्रिप्ट इवन है 2, 4, 6 अप टू सोन yn-1, वो 2 टाइम्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो ऐड हो जाएंगे। तो 2 टाइम्स y2 प्लस y4 प्लस सोन yn-2। तो आपका फार्मूला जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, x0 to xn प्लस h, और आगे आपके पास ये फार्मूला है h/3 मल्टीप्लाई हो रहा है इन टर्म्स के साथ। तो ये जो फार्मूला हमने अभी ड्राइव किया है ये है सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है। इससे अब हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करेंगे। एक हम एग्जांपल लेते हैं और उसको सिम्पसन 1/3 रूल यूज़ करके उसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब एक एग्जांपल है जिसमें हमने सिम्पसन 1/3 रूल यूज़ करना है और एक क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि आपने इंटीग्रेट करना है 0 to 10, आपके पास इंटरवल है, मतलब इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स होती हैं 0 से 10 तक है, dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आपने इंटीग्रेट करना है फंक्शन को 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू x, और आपके पास जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो 0 to 10 है। सिम्पसन 1/3 रूल यूज़ करना है, ठीक है। अब जो नीचे आपके पास है 0, वो आपके पास होगा a इज इक्वल टू x0, ठीक है। निचला पॉइंट जो आपके पास लिमिट का वो है 0, ऊपर वाली लिमिट आपके पास 10 है, तो वो आपके पास इस इंटरवल की जो लास्ट पॉइंट है उसको आप b कह देंगे, इज इक्वल टू xn, ठीक है, मतलब लास्ट इज इक्वल टू 10, ठीक है। और एज हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये अगर तो क्वेश्चन में गिवन हो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ आपकी अपनी इसमें मर्ज़ी है कि आप एज क्या लें इसमें, ठीक है। ये उनकी स्टेप लेंथ होगी कि आपने x0, x1, x2 अप टू xn, इनके दरमियान आपने जो विथ लेनी है वो कितना लेना है, ये आपकी अपनी यानी कि चॉइस है, अगर आप क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर h1 लेते हैं तो h और n का आपस में रिलेशन होता है, जो h होता है वो होता है b माइनस a ओवर n। अगर आप h1 ले लें तो n इज इक्वल टू b माइनस a ओवर h, या h इज इक्वल टू b माइनस a ओवर n। ये फार्मूला हमारे पास है n या h फाइंड करने के लिए, ठीक है।
तो n आपके पास b माइनस ए ओवर n, तो हमारे पास जो h1 है, b आपके पास 10 है, a 0 है, तो 10 आ जाएगा n। ठीक है, मतलब आपका जो इंटरवल है उसको हम 10 इक्वल पार्ट्स में सब डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो x नॉट आपके पास इनिशियल पॉइंट है और n आपके पास 10 है, तो आपके पास x नॉट, x1, ये x2 है, मतलब फर्स्ट पॉइंट x नॉट है, दूसरा x1, x2, x3, ये आपके पास सारे पॉइंट्स हम एक टेबल में लिख लेंगे। ठीक है, x नॉट 0 है तो x नॉट प्लस h होता है आपके पास, मतलब ये जो पॉइंट आपके पास ये है x नॉट प्लस h, ये पॉइंट है x नॉट प्लस 2h, मतलब ये पॉइंट जो है ये होता है x1, ये होता है x2, इस तरह के पॉइंट्स चलने हैं। इसके बाद इस तरह x2 के करस्पॉन्डिंग y2 आना है। ये पहले आपने ये तमाम वैल्यूज़ x नॉट आपके पास क्योंकि 0 है, x1 आपके पास 0 प्लस h भी आपके पास 1 है तो 1 आ जाएगा, x2 आपके पास 0 प्लस 2h है तो 2 आ जाएगा। इस तरह ये वैल्यूज़ चलेंगी ऊपर। ठीक है, और आपके पास जो y मतलब एफ ऑफ एक्स या y गिवन है वो है y इज टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र। तो x नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 1 ओवर 1 प्लस 0 तो 1 आ जाएगा, ये 1 पुट करेंगे तो 1 ओवर 1 प्लस 1 तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5। इस तरह हमने ये तमाम वैल्यूज़ y की फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, अब इसमें हमने सिम्पसन 1/3 रूल यूज़ करना है। ठीक है, वो अब आपके पास n 10 है तो आपके पास क्या फार्मूला था, हमने अभी डिस्कस किया था, y नॉट प्लस वाई एन, तो ये y नॉट प्लस वाई 10 बन जाएगा। ठीक है, प्लस 4 टाइम्स y1 y3 प्लस y5 अप टू सोन, और y9 तक जाएगा क्योंकि n आपके पास 10 है, ये y9 तक आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपके पास इवन सबस्क्रिप्ट वाले आएंगे y2 प्लस y4 से लेकर y8 तक। ठीक है, अब ये तमाम वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं। h आपके पास 1 है, y नॉट आपके पास 1 है, प्लस y10 हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, इसको आप 9.90099 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह ही बाकी तमाम वैल्यूज़ भी हम इसमें अगर इंटर कर देंगे। ठीक है, इस तरह इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें, इनको सब वैल्यूज़ को ऐड करें और 3 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.431659। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी सिम्पसन 1/3 यूज़ करके हमारे पास इंटीग्रेशन जो है इस फंक्शन की 0 to 10 इंटरवल लेके क्या आई है 1.431659। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम सिम्पसन 3/8 रूल को ड्राइव करेंगे और उसकी मदद से यही एग्जांपल हम सोल्व करेंगे।